तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए, मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। आप लोग पूरे कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं। एनपीयू नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं लाइव क्लास नहीं चलाने वाला हूं क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग का जब भी वीडियो डालूंगा रिकॉर्डेड वीडियो ही डालूंगा, हाँ। लेकिन वो जो रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा आपको 100% काम में आएगा, ऐसा वीडियो डालूंगा, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली रंग लाए, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए मैं आप लोग का वीडियोस नहीं दे पा रहा था। पीजी का मेरा एग्ज़ाम था, पीजी अब मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं फ्री हो चुका हूँ। बस अब जस्ट सीजीएल का एग्ज़ाम है, उसको टाइम दूंगा और आप लोग को टाइम दूंगा। दो ही तो मेरा एम है, ठीक है। आप लोग साइड में रहेंगे, प्रत्येक 2 घंटा आपका जाएगा, मेरा 2 से 3 घंटा आप लोग लीजिएगा और बाकी टाइम सीजीएल को, ठीक है। चलिए तो फोकस करते हैं यहाँ पे सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम, ठीक है। सेमेस्टर 2 में आप लोग में से बहुत से लोग एआईसी के पेपर के रूप में इंग्लिश को भी रखे हैं और हिंदी को भी रखे हैं, ठीक है। दोनों का सिलेबस जानेंगे आज कि किस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है। इंग्लिश एआईसी कोर्स 4 सेम 2 एआईसी पेपर, ठीक है। किसके लिए? तो इंग्लिश के लिए, ये इंग्लिश का सिलेबस है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोग बोलिएगा कि यहाँ पे तो रांची यूनिवर्सिटी लिखा है भाई और हम लोग एनपीयू वाले हैं। तो देखिए, रांची यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वह एनपीयू कॉपी करता है, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ही एनपीयू फॉलो करता है, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी में जैसा जैसा पेपर होता है एनपीयू भी उसके पीछे पीछे चलता है, क्योंकि एनपीयू जो है नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी 2009 में रांची यूनिवर्सिटी से कटकर बना हुआ है, ठीक है। 2009 से कब से बना है आपका यूनिवर्सिटी? 2009 से रांची यूनिवर्सिटी से तोड़ के बनाया गया एनपीयू, ठीक है। और अब चलिए देखते हैं सिलेबस। तो एआईसी पेपर है, पेपर का नाम क्या है? एआईसी, ठीक है। एआईसी का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, ठीक है। और एआईसी में MIL हिंदी, MIL हिंदी मतलब होता है दोस्तों मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। M से मॉडर्न, I से इंडियन, L से लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी कि आधुनिक भारतीय भाषा, ठीक है, हिंदी के रूप में। तो इसमें आपका जो पेपर है वह आपका फुल मार्क्स रहेगा 50, ठीक है। टाइमिंग दिया जाएगा आपको 1.5 घंटा। कितना? 1.5 घंटा, दैट मीन्स 90 मिनट्स, ठीक है। और 50 में से आपको अगर 20 मार्क्स लेते आते हैं, ओनली 20, देन यू पास हो जाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा जाएगा सिलेबस में? तो सिलेबस में जो हमारा है बस बहुत छोटा है, ओनली 2 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, केवल 2 इकाई आपको पढ़ना है। अब ये 2 इकाई कौन कौन से हैं? पहला इकाई है आपका बापू। बापू क्या है? महात्मा गांधी, हाँ, महात्मा गांधी। बापू नाम की एक कविता है जो कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं हमारे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। इसी बापू कविता से क्वेश्चन आएगा पहला यूनिट में। और दूसरा यूनिट में जो क्वेश्चन आएंगे वह आएगा आपका यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली क्या होता है, व्यवहारिक हिंदी क्या होता है, कार्यालय हिंदी क्या होता है, वित्तीय हिंदी क्या होता है और तकनीकी हिंदी क्या होता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये दोनों मिला के आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मान के चलिए कि बापू कविता से आपका लगभग 25 क्वेश्चन आएगा और इससे लगभग 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये हो गया सिलेबस, आपको इतना चीज़ पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी का बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एंड एक से वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा जो कि रांची यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं, ठीक है। फिलहाल अब इंग्लिश का देख लेते हैं। तो ये है आपका एआईसी पेपर इंग्लिश। एआईसी पेपर इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत कम लोग रखे हैं, फिर भी जो भी लोग रखे हैं चलिए उनका सिलेबस जान लेते हैं। तो आप में से जो भी लोग एआईसी पेपर इंग्लिश को रखे हैं उसमें आपका भी इजी पेपर है, थोड़ा सा टफ है, ठीक है, हिंदी के मुकाबले। तो जिसको इंग्लिश प्यारा है उसके लिए तो इंग्लिश ही सही। यूनिट 1, यूनिट 2, 5 यूनिट आपके पढ़ने हैं टोटल। कितने? 5 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट है आपका व्हाट इज कम्युनिकेशन, यानी कि संचार क्या है, ठीक है। हम एक दूसरे से बात करते हैं तो ये भी क्या है? संचार का एक माध्यम है, ठीक है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन।
संचार क्या है, तो संचार का मैं शॉर्टली आंसर बता देता हूँ कि संचार एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने थॉट्स यानी कि विचार, ठीक है, और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, किसी व्यक्ति को बताते हैं कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। यह आपका लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। इसमें आपको यही पूछा जाएगा कि संचार क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, डेफिनेशन इसका जानना है और एस्पेक्ट्स जानने हैं, ठीक है, कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, रिटेन और ओरल, इन सबको बताने हैं। देन आपका यूनिट 2 है, इसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग आएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे दे देगा 500 वर्ड का एक पैसेज, ठीक है, इसको पढ़ना है और आपको आंसर करना है, ऐसा आ सकता है। नोट मेकिंग, यहाँ से आपको नोट मेकिंग करने को देगा, या फिर ये 500 वर्ड का जो पैसेज है इसको बोलेगा कि समरी कर दीजिए, ठीक है, देन आप समरी कर दीजिएगा। आगे देख लेते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में आपका यहाँ पे शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है, नोटिस पढ़ना है, ठीक है, शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन आ सकता है, नोटिस लिखने आ सकता है कि राइट अ नोटिस ऑन स्पेशल टॉपिक दे देगा आपको, ठीक है, योर कॉलेज फंक्शन वगैरह वगैरह। फिर एडवर्टाइजमेंट आ सकता है कि आपको किसी कंप्यूटर को बेचना है, उसका एडवर्टाइजमेंट निकालिए, चाहे आपके ऑफिस में वैकेंसी है उसका एडवर्टाइजमेंट निकालिए, ठीक है। पोस्टर छापने आ सकता है, जैसे कि आपका इलेक्शन है, ठीक है, और आप इलेक्शन जो है उसके मैन है, इलेक्शन पर्सन के रूप में मेंबर ऑफ ईसी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और आपको पोस्टर छपवाना है। चाहे आपने कोई नया मार्केट डिजाइन किया है, नया ऑफिस खोला है या नया कोई दुकान खोला है, तो आपको एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। इनविटेशन, मान लीजिए आपका शादी है, नहीं है यार फिर भी मान के चलिए, ठीक है, कि आपका शादी है, तो आप इनविटेशन कैसे लिखिएगा। मैं यकीन के साथ बोलता हूँ, गारंटी के साथ, आप में से 95% को नहीं मालूम होगा कि शादी कार्ड कैसे बनता है, क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, किसका किसका नाम लिखा होता है, दर्शन लाभी क्या होता है, ठीक है। आप लोग शादी कार्ड देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन अभी तक आप अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये नहीं मालूम है, ठीक है। एक बार कोशिश कीजिएगा, यही सब आपका आएगा। वैसे भी ज़रूरत पड़ने ही वाला है 5 साल के अंदर, ठीक है, और आप में से बहुत सौ को तो अभी तक हो गया होगा। यूनिट 4 है, इसमें आपको पढ़ना है लेटर राइटिंग के बारे में, ठीक है, लेटर राइटिंग, इंक्वायरी लेटर हो सकता है आपका, फिर लेटर में आपका प्लेसिंग ऑर्डर किसी को दे रहे हैं इसके बारे में हो सकता है, ठीक है, लेटर ऑफ कंप्लेंट के बारे में हो सकता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में, लेटर टू द एडिटर, लेटर हो सकता है फिर आपका किसके, तो प्रिंसिपल के पास छुट्टी मांगने या फिर किसी भी वजह से जनरली हम लोग लिखते थे बचपन में, ठीक है, स्कूल्स में। वैसा एप्लीकेशन फॉर जॉब हो सकता है, आपका कोई जॉब आया है और उसके लिए आपको एप्लीकेशन मांगा गया है, तो आप कैसे एप्लीकेशन लिखिएगा। जनरली स्कूल में जो वैकेंसीज आती है उसमें आपको एप्लीकेशन मांगा जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा यूनिट 5, इसमें आपको आर्टिकल राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग, ये 2 आ सकते हैं, ठीक है, राइट एन आर्टिकल वैसा करके, या फिर आप अपने बारे में एक रिज्यूम दीजिए। जनरली देखिए, जब किसी व्यक्ति को कहीं पे जॉब के लिए जाना होता है या फिर कहीं पे शादी के लिए आपको अगर बोला जाता है कि भाई रिज्यूम भेज दीजिएगा, ठीक है। रिज्यूम नहीं समझते तो समझ लीजिए बायोडाटा। बायोडाटा जो है अपने बारे में जानकारी देने का सबसे छोटा माध्यम है, इससे थोड़ा सा बड़ा माध्यम है रिज्यूम, ठीक है। रिज्यूम थोड़ा सा बड़ा माध्यम है अपने बारे में जानकारी देने में, और इससे भी थोड़ा सा बड़ा माध्यम है सीवी। सीवी का मतलब होता है कैरिकुलम विटा, इसमें आपका हर एक साल का डिटेल जानकारी होता है कि मैंने किस साल में क्या क्या अचीवमेंट क्या है, क्या काम किया है, ठीक है। तो ये सभी आपको पढ़ने हैं इंग्लिश में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं आप लोग, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्दी ही लाऊंगा, ठीक है, जैसा कि हिंदी का लाऊंगा वैसे ही आपका भी लाऊंगा, ठीक है। फिलहाल ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से मैं अब फ्री हो गया हूँ तो टाइम आपको वीडियोस भी देता करूँगा, ठीक है। बाय।